हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब देखिए गिवन कंडीशंस में हमारे पास है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एक हमारे पास जो गिवन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इन स्टेटमेंट से हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना है, ठीक है ना। और अगर इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो तो उसको फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो इसमें हमारा जो पार्ट फर्स्ट आता है, इसमें गिवन कंडीशन जो है इनको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the required fraction? देखिए इसमें हमारे पास क्या है, इसने बताया है कि अगर हम ऐड करेंगे 1 न्यूमरेटर को, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास जो भी फ्रिक्शन है, ठीक है ना, वो फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, वो फ्रिक्शन हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? तो सॉल्यूशन में पहले मैं यहाँ से लिख देता हूं कि जो हमें फ्रिक्शन चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन में हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर। तो उस वाले फ्रिक्शन में हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग ऐड करेंगे न्यूमरेटर को 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर को 1। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन हमें चाहिए, लेट द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बी। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ जो हमें फ्रिक्शन चाहिए वो फ्रिक्शन है हमारा x डिवाइडेड बाय y, ठीक है ना। तो हमारे पास मैंने बताया x डिवाइड बाय y हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास बताया गया है यहाँ पर कि अगर हम न्यूमरेटर को 1 ऐड कर दें, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है x, तो x को अगर मैं 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर को 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो y को मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो भी हमारा फ्रिक्शन बन रहा है ये फ्रिक्शन हम किसके इक्वल कर देंगे, 1 के इक्वल। तो ये हमारी गिवन कंडीशन है, ठीक है ना। और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, एंड जो दूसरी कंडीशन है इसमें क्या बताया गया है, इफ इट बिकम्स 1 by 2, यानी कि जो ये फ्रिक्शन है हमारा x by 1 ये बन जाएगा 1 by 2 अगर हम सिर्फ ऐड करेंगे 1 किसको, डिनोमिनेटर को, यानी न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर को 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा फ्रिक्शन बन जाएगा 1 by 2। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई। इन इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 का मतलब हुआ 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा y माइनस 1, ठीक है। यहाँ से तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी, हमारे पास एक तो x, इस y को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो बनेगा माइनस y, और इस 1 को वहाँ ट्रांसफर कर दो या इस 1 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो बनेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन का नाम हम लोग कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y प्लस 1 को 1 से सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या बन गया, ये बन जाएगा 2x, y को यहाँ कर दो ट्रांसफर तो बनेगा माइनस y, और 1 को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो बनेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन का नाम हम कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन तो आ गई। इट मीन्स हमारा जो हम लोगों को इक्वेशंस को फॉर्म करना था वो इक्वेशंस हम लोगों ने फॉर्म कर दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इन इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन हमारे पास किस तरह से आएगा, देखिए अब हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 2 और यहाँ पर है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ इक्वेशन 2 में से, या इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y और y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट क्या है हमारी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस कर देंगे ये तो आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि जो साइन हमारा पॉजिटिव होगा वो बन जाएगा नेगेटिव और जो नेगेटिव होगा वो बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखिए
2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर रहा x, तो वो होगा हमारा -x, ठीक है ना, क्योंकि 2x हमारे पास 2x का जो साइन है वो नेगेटिव है। इसके बाद देखिए हमारा y और y हो जाएगा कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ गए आपस में। उसके बाद देखिए 2 को 1 हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3, तो बन गया +3 = 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास -x = ये 3 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो बन जाएगा -3, तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या कर देंगे हम, इसके बाद हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इन वाली इक्वेशंस में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y + 2 = 0, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ x - y + 2 = 0। अब x की जगह क्या लिखेंगे 3, तो बनेगा 3 - y + 2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा -y, 3 × 2 हो गया 5, तो +5 = 0। अब देखिए -y = 5 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो बन जाएगा -5, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना रहा 5, तो इट मीन्स हमारे पास x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आया 5। तो अब आप लोग रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, यानी कि x / y लिखना था, तो x का वैल्यू कितना आया 3 / y कितना था 5, तो 3/5 हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, यानी कि जो हम लोगों को फाइंड करना था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, तो अब हम यहाँ से करते हैं अपना पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर हमारे पास एजेस के बारे में बताया गया है। एक तो है यहाँ पर नूरी की एज और दूसरी है यहाँ पर सोनू की एज, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों की प्रेजेंट एज को लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन में लिखूंगा लेट x एंड y, ठीक है ना, लेट x एंड y बी द प्रेजेंट एजेस, बी द प्रेजेंट एजेस ऑफ किसका, एक तो हमारे पास नूरी का और दूसरा सोनू, यानी कि प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो नूरी एंड सोनू की एज मैंने क्या बताई, प्रेजेंट एज क्या है, एक की है x और दूसरे की है y। इसके बाद यहाँ से देखें आप लोग, इसने बताया 5 years ago, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 5 years ago। तो 5 years ago एज ऑफ नूरी, तो नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले। अगर आज इसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी इसकी एज होगी x - 5, ठीक है ना, x - 5, यानी कि अगर आपकी एज आज है 10 years तो 5 साल पहले कितनी थी 10 - 5, तो वो हो गया हमारे पास 5। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड जो एज होगी एज ऑफ सोनू, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट एज थी सोनू की y, तो 5 साल पहले कितनी होती y - 5, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बताया, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है ना। तो इसने बताया है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा कि जो नूरी की एज है, नूरी की एज कितनी है x - 5, 5 साल पहले, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 3 times एज ऑफ सोनू कितनी थी y - 5। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से हमारे पास अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इसको हम लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ से क्या हमारे पास आ जाएगा, ये बनेगा इस तरह से x - 5 और यहाँ पर 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 5 = 15, ठीक है ना। इसके बाद देखिए x 3y को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो -3y और -5 है अपनी जगह, -15 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो वो आ जाएगा +15 = 0। इसके बाद क्या बनेगा x - 3y, देखिए 15 - 5 करेंगे तो वहाँ पर रहा 10, तो +10 = 0। इस वाली इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम इक्वेशन सेकेंड को फॉर्म करते हैं। तो इसके बाद क्या बताया गया है क्वेश्चन में, इसने बताया है 10 years later, यानी कि 10 साल बाद। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 10 years later। तो एज ऑफ नूरी कितना होगा, अगर प्रेजेंट एज नूरी की x थी तो 10 साल बाद कितनी होती x + 10, एंड एज ऑफ सोनू कितना होता 10 साल बाद
एक्स वाई प्लस वाई है सोनू की एज, प्रेजेंट एज, तो वो आ जाएगा वाई प्लस 10। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसने बताया है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि यहाँ पर जो नूरी की एज है, नूरी की एज है एक्स प्लस 10, वो हो जाएगा टू टाइम्स सोनू की एज की, यानी कि सोनू की एज है वाई प्लस 10। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो बन जाएगा एक्स प्लस 10। देखिए वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 को y के साथ, बन जाएगा 2y, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 2 10 20। इसके बाद x और 2y को यहाँ पर कर दे तो -2y, 10 अपनी जगह है, और इस 20 को यहाँ कर दो तो -20 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये बनेगा x माइनस 2y। देखिए 20 में से 10 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहाँ पर रहेगा 10 और उसका साइन क्या रहेगा माइनस, क्योंकि 20 हमारा बड़ा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड कर दें, तो 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इसके बाद इन इक्वेशंस का सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी है x, तो अब हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन, फर्स्ट को लिख देते हैं, वो है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसमें माइनस क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो इट मीन साइंस क्या हो जाएंगे अपोजिट। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए x एंड x विल गेट कैंसल, तो हमारे पास 3y में से 2y सब प्लस कर देंगे तो वहाँ पर रहा -y। ठीक है ना, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर रहा 3 में से 2 निकालेंगे तो वहाँ पर रहा 1, तो इट मीन्स y रहा। इसके बाद प्लस 10 और प्लस 10 कितना हुआ, प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो -y आ जाएगा हमारे पास, 20 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो बन जाएगा -20, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल, तो y का वैल्यू कितना आया 20। तो हमारे पास इट मीन्स y जो है वो किसकी एज है, सोनू की। तो सोनू की एज हमारे पास आ गई 20 ईयर्स। ठीक है ना, प्रेजेंट एज। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नूरी की एज, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3, y की जगह क्या लिखेंगे 20 प्लस क्या है 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से x, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 20 हो गया 60, तो बन जाएगा -60। ठीक है ना, प्लस कितना आया 10 इज इक्वल टू क्या आया 0। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x देखिए x हमारे पास कितना आया, 60 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50, वो रहा -50 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया, 50 को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो ये बन जाएगा +50। तो x का वैल्यू आ गया 50 और y का वैल्यू कितना आया 20। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, डियर फोर एज ऑफ नूरी क्या थी, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी थी हमारे पास 50 ईयर्स। एंड हमारे पास जो एज थी सोनू की, एज ऑफ सोनू, वो कितना आया हमारे पास, वो आया हमारे पास y इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 ईयर्स। तो दोनों की एज हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर ली। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास इस तरह से, पार्ट नंबर 3 में लिखा गया है हमारे पास द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ पर कंडीशन जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है। तो इसने बताया हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। ठीक है ना, 2 डिजिट में थोड़ा सा आप लोगों को 2 डिजिट के बारे में समझा देता हूँ। सपोज हम लोगों ने एक नंबर लिख दिया 19, तो 19 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए 1 प्लेस पर हमारा कौन है 9 और 10 प्लेस पर हमारा कौन है 1। तो अगर इसको लिखना होगा इस नंबर को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो हमारे पास 10 प्लेस पर होता है नंबर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, तभी बनेगा ये 10 1 जा 10 और प्लस कर देंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 19। इसी तरह से अगर कोई और नंबर होगा, सपोज हमारे पास है 59। ठीक है, देखिए 1 प्लेस पर क्या है हमारा 9 और 10 प्लेस पर क्या है 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो 5 10 से कितना हो जाएगा 50 प्लस कर देंगे 9, तो वो हो जाएगा हमारा 59। इट मीन्स जो भी हमारे पास 10 प्लेस पर नंबर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, और 1 प्लेस पर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर रहेगा, इसलिए हम वो लिखते नहीं हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इन जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं इनको हम लोग लिख देंगे यहाँ से।
तो हमारे पास है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। तो अब इस नंबर को मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट द यूनिट एंड टेनिस प्लेस, ठीक है ना, 2 प्लेसेस होती हैं। तो मैंने लिखा लेट द यूनिट प्लेस एंड टेनिस प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज, क्या बताया मैंने, एक है हमारे पास x एंड दूसरा है y। यानी कि x है हमारे पास यूनिट प्लेस पर और y जो है हमारे पास वो किस प्लेस पर है, टेनिस प्लेस पर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, देखिए यूनिट प्लेस पर है x, तो मैंने यूनिट प्लेस पर लिख दिया x। टेनिस प्लेस पर है हमारा y, ठीक है ना। तो टेनिस प्लेस पर जो भी नंबर होते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो बन जाएगा 10y प्लस क्या बन जाएगा x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने ये कैसे लिखा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसने क्या बताया है, तो हमारे पास ये नंबर बन गया 2 डिजिट नंबर। इसने बताया अगर हम सम करेंगे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि अगर हम इन डिजिट्स का सम कर दें, एक है हमारे पास x, दूसरा है y, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, कितना है हमारे पास, इसने बताया इज 9। तो दैट इज मैं इसे लिख सकता हूं, हमारे पास जो डिजिट्स हैं, एक है x, दूसरा है y, तो इट मीन्स x प्लस y है हमारे पास कितना, 9। ये आया हमारे पास सम 2 डिजिट्स का, कितना है हमारे पास, 9। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद इसने क्या बताया है, उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन में इसने बताया 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो ये नंबर हमारे पास बना हुआ है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। यानी कि उसके बाद इसने बताया है, एंड में ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम्स कर दूं, यानी कि 9 टाइम्स 10y प्लस x कर दूं, वो बन जाएगा हमारे पास क्या, 2 टाइम्स, ट्वाइस इसने बताया 2 टाइम्स क्या, अगर इस नंबर को रिवर्स कर दे। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स वनस प्लेस पर अब हम किसको लाएंगे, वनस प्लेस पर अब हम लोग यहाँ से y को लाएंगे और टेंस प्लेस पर हम लोग x को ले जाएंगे। तो वनस प्लेस पर अब हमारे पास कौन आया, वनस प्लेस पर अब हमारे पास आ जाएगा y, तो वनस प्लेस पर आया y, और टेंस प्लेस पर हमारे पास कौन आया x। तो टेंस प्लेस पर जो ही x आएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो ये हम लोगों के पास गिवन कंडीशन है कि अगर हम लोग, देखिए एक बार मैं और दिखा देता हूं आप लोगों को। इसने लिखा है 9 टाइम्स द नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the number। देखिए मैंने यहाँ पर वही लिखा 9 टाइम्स द नंबर जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर बना था इज इक्वल टू 2 टाइम्स जब हम लोगों ने नंबर को क्या किया, रिवाइज, यानी कि x को ले आया मैं 10th प्लेस पर और y को मैं ले आया 1st प्लेस पर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा इस तरह से। देखिए ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड। अब इसको सेकंड नहीं रखेंगे, थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 9 इंटू 10 हो गया 90, बन जाएगा 90y प्लस 9 इंटू एक्स हो गया 9x इज इक्वल टू बन जाएगा 2 इंटू 10 हो गया 20x और 2 इंटू y हो जाएगा हमारे पास 2y, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग देखें तो मैं लिख सकता हूँ 9x, ठीक है ना, प्लस है हमारे पास 90y, इस 20x को यहाँ शिफ्ट कर दो तो -20x और ये 2y है हमारे पास, तो ये बन जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग देखें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए 9x और हमारे पास है 20x, तो यहाँ पर क्या रहा -11x, ठीक है ना। उसके बाद 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो रहेगा 88, तो प्लस बन गया 88y इज इक्वल टू कितना आया 0। तो अब अगर मैं यहाँ से 11 को कॉमन ले लूँ, 11 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहेगा, या -11 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर रहेगा x
ठीक है, यहाँ पर रहा x और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस 11 इंटू 8 होता है 88, तो 8 यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 0। वापस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 11 इंटू एक्स इज माइनस 11x, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 11 इंटू 8 हो गया 88 और आ जाएगा y। इसके बाद इस माइनस 11 को यहाँ ले जाओगे तो 0 के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ऐसे कि देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एंड x विल गेट कैंसल। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया x, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू 9 और माइनस कर देंगे ये x माइनस 8y इज इक्वल टू है हमारा 0, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखें तो माइनस कर रहे हैं तो ये साइंस क्या हो जाएंगे, ये साइंस हो जाएंगे अपोजिट। इट मीन्स पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद आप लोग देखें x एंड x विल गेट कैंसल। तो अब हमारे पास क्या रहा, 8y में से 8y और 1y हो गया 9y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारे पास 9 प्लस 0 हो गया 9 ही, या 9 माइनस 0 हो गया 9 ही। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ y इज इक्वल टू, तो देखिए 9, ये 9 कहाँ गया डिवाइड में, तो y का वैल्यू कितना आया 1। इट मीन्स जो हमारे पास 10th प्लेस पर नंबर है वो क्या है हमारा 1। और उसके बाद हम ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y का वैल्यू 1 लगा दें तो बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो वो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 9, ये 1 गया यहाँ तो बन गया -1 और x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो इट मीन्स हमारे पास जो नंबर होगा, जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो एक तो हमारे पास आया 8 यहाँ से और ये क्या आया 1, ठीक है ना। ये आया 8 हमारे पास और ये आया 1। तो अब देखिए मैंने क्या बताया है, मैंने बताया यहाँ पर 10th प्लेस पर हमारा कौन है y। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज कौन होगा, वो हम लोगों ने पहले लिखा था 10y प्लस x था हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए वो हो जाएगा 10y की जगह क्या है 1, तो 10 इंटू 1 प्लस क्या बन जाएगा x हो गया 8। तो 10 1 से कितना हुआ 10 प्लस आ गया 8, तो वो हो गया हमारा 18। तो 18 हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। आप आई होप आप लोगों को ये वाले तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब मैं पार्ट 4th और 5th सेकेंड वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा।